प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। एदा रंग सिंदूरी है, ए गोरी चिट्टी है, एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। इस मिट्टी विच कोई कुड़तन किता कोई उगावे, ए मिट्टी ते कर कर जाके प्यार दा बूटा लावे। पुछ लो फकीरा तो एदी बाणी मिट्टी है, एनू मैली ना करना। हो मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। हो एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। इसी तरह हंसते खेलते रहा करो। शायद तुहाडे वर्गी बच्चियां दे सदके ही इस धरती दे पहले वाले दिन वापस मुड़ आउन। क्यों नहीं मुड़नगे वो दिन ताया जी। साड़ी तो मिट्टी ही प्यार के रंग में रंगी है। नफरत के साए बहुत देर तक इधर नहीं टिकने वाले। पर बच्चिए, लोग तां कहंदे ने कि हुण पंजाब दा कुछ नहीं बनना। ए लड़ाई झगड़े तां एदां ही चलते रहणगे। नहीं ताया जी, जब तक हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बाकी है, जब तक वाहिगुरु में हमारा विश्वास बाकी है, हमारे पंजाब को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर हुनो प्यार रिया ही किथे पुत्र। क्यों नहीं रहा ताया जी? ये सदियों पुराना हमारा प्यार ही तो है जो हमें आपस में लड़ने नहीं देता। हमारे घर के अंदर कितनी आंधियां चल रही हैं, बाहर कितने तूफान उठ रहे हैं, पर ये प्यार की रब्बी ज्योति तो है जो हमारे पंजाब में अंधेरा नहीं होने देती। बच्चिए, रब तुझे मेरी भी उम्र दे दे। बस इसी तरह प्यार दे मिठे बोल बोलते रहा करो। इन्हां गल्लां नाल ही इन बुढ़िया हड्डियां विच ना जान आ जाती है। तू मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाई है? अरे प्यार के मीठे बोल बोलने वाली लाडो रानी अब मास्टरनी कब बन रही है? अच्छा, मास्टर जी का क्या हाल है? उन्हें आजकल फुर्सत कहाँ है अपना हाल बताने की। तो क्या तेरा हाल लोगों से पूछते रहते हैं? साड़ी ये किस्मत किथे आजकल शेरे के खेतों की बिजाई में लगे हैं। सुबह आए थे ट्रैक्टर लेने, बाहर से ही चले गए। अच्छा, तेरे ब्याह के बारे में उन्होंने क्या फैसला किया? कह रहे थे शेरा आएगा तभी घोड़ी चढ़ेंगे। तो तब तक इस घोड़ी की दुलत्तियां हमें ही खानी पड़ेगी। प्रीतो, जब मास्टर जी ने तुझे दिल के तांगे में जोत लिया तो इतनी तेज भगाएगा कि बस। और अगर उसके दिल के तांगे से जज्बात के पहिए निकल गए तो बेचारा, उसके तो घुटने छिल जाएंगे। लेकिन तू फिक्र ना कर प्रीतो, रब ने उसे मेरे जैसी साली जो दी है मरहम लगाने के लिए। और अगर तूने ज्यादा तेज मरहम लगा दिया तो वो क्या करेगा? गौरा, जे तेरा अमर ना हुंदा ते मैं की करदी? लो भैन जी, अमर ते तुहाडा ही बेटा है, मैं तो बस कहने को उसकी माँ हूँ।
मैं ਤੁਹਾਡਾ दुख समझती हूँ, पर भाई गुरु पे भरोसा रखो, हौसला रखो, वो सब ठीक करेगा। पता नहीं वो नामुराद कदी मुड़ के आएगा भी कि नहीं। रब जाने कितने धक्के खांदा फिरदा होना है। किवें है चाची? ठीक है, रोटी खा ला, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं भैन जी, मैं नहीं तुसी बैठो पे, तू रोटी पा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ला दिया तू पानी। बैठ चाची, मां ले आएगी पानी। पुत्र, तेरी चाची की तबीयत ठीक नहीं लगती। तू तेजा से बात कर कर क्यों नहीं देखता? उसे तो मालूम होगा कि अपना शेरा कहाँ है। कई बार तो बात कर चुका हूं मां, पर वो रब का बंदा कुछ बोलते ही नहीं। तू अपनी प्रीतो को साथ लेकर जा, शायद अपनी बच्ची को देखकर कुछ बता दे। तू कहती है तो ले जाऊंगा मां, पर अभी तो मुझे सरपंच के इलेक्शन में जाना है, उसके बाद ले जाऊंगा उसे। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। खुशियाँ बैठ रही है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। भाई बना पाया जी, की हाल है? ठीक है ना? यार प्रीतम, कैदों के गले में ये हार इलेक्शन से पहले ही कैसे आ गए? लेकिन खुशमन, इतने हार और फूल पहनकर भी कैदो खुश नहीं है। मैं बताऊं? हाँ। इसने पैसे दिए थे 100 हारों के। अच्छा। लेकिन गले में पड़े सिर्फ 50,000। कैसी गल्ला। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। कृपया ध्यान दीजिए सब लोग। सरकारी अफसर को मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इलेक्शन की कार्रवाई शुरू करें। मालिक, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज आप सब गांव वाले इकट्ठे हुए हो मालिकों। अपनी बेटी की शादी में जमीन गहने रख के मैंने गिरधारी लाल से 5,000 रुपया उधार लिया था, लेकिन उसने बही में एक सिफर बढ़ा के 5,000 का 50,000 कर दिया और ये वकील का नोटिस मुझे भेज दिया। आप सब लोग जानते हैं कि ये तुलसी रिक्शे वाला अपनी बेटी की शादी पर 50,000 रुपया कैसे खर्च कर सकता है। मैं तो उस गरीब को 2 अच्छे कपड़े तक न दे सका। आप जनता जनार्दन मेरा कुछ करो, कहीं तो मेरा सारा परिवार इस कर्जे के कुएं में डूब जाएगा। हाँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप सब लोग यही चाहते हैं तो तुलसी का ये मामला हम इलेक्शन लड़ने वाले दोनों उम्मीदवारों के सामने रखते हैं। इससे कैदों जी और करतार सिंह जी के विचार भी आपके सामने आ जाएंगे और तुलसी की भी तसल्ली हो जाएगी। हजूर, आप इलेक्शन का काम शुरू कीजिए। तुलसी का मामला तो कोर्ट कचहरी का मामला है। नहीं नहीं, गरीब का इंसाफ करने वाला ही हमारा सरपंच होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर आप सब लोगों की यही राय है तो दोनों उम्मीदवारों के विचार के बाद आज का ये इलेक्शन निर्विरोध माना जाएगा। इससे एक तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा और दूसरे सरकारी मदद भी मिलेगी हमें। गिरधारी, वही लेकर आ। भाइयों, मुझे खुशी है कि आपने बिना इलेक्शन के मुझे अपना सरपंच मान लिया है। आप ये कैसे कह सकते हैं सुरमे वाली सरकार? गिरधारी की भाई आने दो, फैसला तो उसने कर ही देना है। देखते हैं उठ किस करवट बैठता है। ये देखिए भाई, ये देखिए, तुलसी ने जो मुझसे 50,000 रुपए उधार लिया था, उसमें गवाहों के तौर पर ना कि कैदों जी के दस्तखत है, बल्कि करतार सिंह के भी दस्तखत हैं। अब आप बताइए, मेरे वकील का नोटिस सच्चा है ना? तो फिर इस बही और आपकी राय के मुताबिक
कह दो जी आप हमारे सरपंच हैं। जब गवाही के दस्तखत हम दोनों के हैं तो ये बही तो बिल्कुल सच्ची है। हमारे समाज का सबसे बड़ा गोरख धंधा यही है कि हम सच को देखकर भी मानते नहीं। आप सब लोगों ने यह फैसला किया था कि जो तुलसी का फैसला करवाएगा वही हमारा सरपंच होगा। अब ये बही देखकर भी आप अगर मुझे अपना सरपंच नहीं माने तो यह आपकी मर्जी है। करतार सिंह जी, अब आप चुप क्यों हैं? सानू दसो, ये दस्तखतों का क्या मामला है? देखिए, इन दस्तखतों का फैसला ना तो मैंने करना है और ना कैदों ने। ये तो आप सब लोगों ने करना है। तुलसी की बेटी की शादी पर तो आप सब लोग भी शरीक थे। आप लोग ही बताइए, क्या तुलसी ने अपनी बेटी की शादी पर 50,000 रुपए खर्च किया? वो बेचारा तो अपनी बेटी की बारात को एक वक्त का अच्छा खाना ना दे सका और ये कहता है कि उसने 50,000 रुपए कर्ज लिया। तुलसी ने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिया था। मेरी बही देख लो, अब इसने शादी पे खर्च किया ना किया, इसमें मेरा क्या कसूर? ओए जालिमा, तू क्या जाने एक बाप का दिल? वो तो अपना तन मन बेचकर भी अपनी बेटी को शान से विदा करेगा। बाकी रही 50,000 की बात, तो मैंने दस्तखत 5,000 रुपए पर किए थे। गिरधारी ने 5,000 का 50,000 बनाकर तुलसी से, मुझसे और आप सब लोगों के साथ ही धोखा नहीं किया, बल्कि कानून के साथ भी धोखा किया है। मेरा विचार है कि इस बही को कानून के हवाले कर दिया जाए। करतार सिंह जिंदाबाद, करतार सिंह जिंदाबाद, करतार सिंह जिंदाबाद। गिरधारी लाल चोर है, गिरधारी लाल चोर है, चोर का साथी डाकू 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 है। ठीक है। तो क्या हम सरदार करतार सिंह जी को निर्विरोध चुना हुआ सरपंच माने या कोई और नाम आप लोग देंगे? नहीं, हमारा करतार सिंह। अगर आप सब बहुमत से करतार सिंह जी को अपना सरपंच मानते हैं और कोई दूसरा नाम नहीं है तो मैं करतार सिंह जी को विजयी घोषित करता हूं। अब मैं सरदार करतार सिंह सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो तुलसी के मामले में अपना फैसला सुनाएं। तुलसी ने जो 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, इस फसल की बिक्री के बाद उसे सूद समेत गिरधारी को वापस करना होगा और उस दिन से जमीन का कब्जा पूरी तरह से तुलसी का हो जाएगा। अगर गिरधारी लाल को हमारा यह फैसला मंजूर है तो हम उसके खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई ना करते हुए उसे माफ कर देंगे। करतार सिंह
हरदयाल सिंह अभी तक नहीं आया। ओए तू क्यों इतना काला पड़ता है? आ जाएगा। फिर इतना परेशान होने से कुछ नहीं मिलता है। सुरमे वाली सरकार, आपकी तो सिर्फ सरपंची गई है, लेकिन मेरी तो 50,000 की जमीन मेरे हाथ से निकल गई। हजूर, आप उस तुलसी को अंदर करवा के ही रहना। देखेंगे देखेंगे। जनाब का इकबाल बुलंद हो। नमस्कार हजूर। भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। अब बैठो बैठो। अब हर तरफ आपका ही बोलबाला है। देखिए ना, इतनी फाइलें हमने एसपी साहब की टेबल पर भी नहीं देखी। सरकार, वैसे आपस की बात है, फाइलों का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। डीएसपी बनने से पहले इन फाइलों को खत्म करना ही होगा। भाई कह दो, अब क्या बताएं, वाहेगुरु ने हमें बस 2 ही हाथ दिए हैं। एक हाथ तो रहता पगड़ी पर और दूसरा कुर्सी पर। अगर पगड़ी से हाथ उठाते हैं तो कोई इज्जत उतार देता है, और अगर कुर्सी से हाथ हिलाए तो कुर्सी खिसक जाती है। अब भाई वाहेगुरु तीसरा हाथ देगा तो ये फाइलें भी निकाल लेंगे। वैसे कैसे आना हुआ? क्या बताएं हजूर, हमारी तो इज्जत और कुर्सी दोनों छिन गई। सरकार, ये सूरजपुर का अब कुछ करना ही होगा। मेरे मुकाबले वो करतार सिंह को सरपंच बना दिया और इस बेचारे गिरधारी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत की बात छोड़िए, मेरी तो 50,000 की जमीन चली गई। हजूर, आप उस तुलसी और करतार सिंह को अंदर बंद करवा दें। भाई इस मार धाड़ के जमाने में सही आदमी को अंदर करना कोई आसान काम नहीं है। और करतार सिंह अब सरपंच बन गया है, उस पर हाथ डालना भी खेल नहीं है। हाँ, रही बात वो तुलसी की, उसमें तुम दोनों की गलती है। सारा गांव उसके साथ है। लेकिन हजूर, आज तक हम जो आपके साथ। सरकार, गिरधारी ने तो आपकी हर तरह से सेवा की है। इसको जलील करने वालों का आपको कुछ करना ही होगा। करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। हेलो सर। यस सर। राइट सर। जैन जी। भाई कह दो, आजकल उस तेजे का क्या हाल है? हेडक्वार्टर से उसके लिए इंक्वायरी थी। और सुनो, तुम जरा उस पर आंख रखना, मैं जरा साहब से मिल के आता हूं। गिरधारी, तू भी ले ले। आज थानेदार ने बिल्कुल लिद्द कर दी। उसकी इतनी सेवा की और आज हमारे कहने पर वो तुलसी रिक्शे वाले को अंदर नहीं कर सका। ये लोग किसी के मीत नहीं होते। हरदयाल को इस वक्त ये नहीं करना चाहिए था। वो करतार सिंह बने सरपंच और ये कैदो फिरे डंडे बजाता है। बिल्कुल सुरमे वाली सरकार, उसने आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सुरमे वाली सरकार, आप यहाँ गिरधारी सेठ के घर बैठे हैं? मैं तो आपको पूरा गांव ढूंढ रहा है। तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? सरकार, पिछले गांव में आतंकवादियों ने गोलियां चला दी और वहां के सरपंच के घर को आग लगा दी। ले भाई गिरधारी, तेरा हो गया काम। तुलसी जमीन तब लेगा ना जब वो फसल बेचकर 5,000 रुपया तुझे देगा। देख अब मेरा कमाल। इधर, यहाँ। जी सरकार। मैं? हाँ। वैसे भी आजकल हर जाति दुश्मनी आतंकवादियों के नाम लग जाती है, तो फिर क्यों नहीं हम इनके नाम की चादर अपनी स्कीम पर डाल दें? समझा? एक पैग और सरकार। हाँ, क्यों नहीं।
इस तरह आग लगाकर क्या मिलता है इन आतंकवादियों को? क्या बिगाड़ा था इन आतंकवादियों का? मेरी सारी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिला गई। अब मैं अपनी जमीन कैसे बचाऊंगा? आइए सरपंच जी, आइए। देखा आपने, आपके राज में आतंकवादी तुलसी की सारी फसल फूंक गए। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि ये काम आतंकवादियों का ही है? देखा नहीं है तो क्या, उनके अलावा ये काम और कौन करेगा? बिना देखे हर बात का इल्जाम उन लोगों पर लगा देना ठीक बात नहीं है। इस तरह से हम सही मुजरिमों तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जिस दुश्मन ने यह काम किया है, हम उसे बता देना चाहते हैं कि अगर उसकी दुश्मनी और कमीनगी इतनी घटिया और छोटी है कि जो तुलसी जैसे गरीब के ऊपर इतना जुल्म करे, तो उससे हमारी दोस्ती और अच्छाई कहीं बड़ी है। खुशमन, जा बेटा, मेरे खेत से 10 कट्टे उठाकर तुलसी के खेत में रख दे। करतार सिंह जी, पहले मैं अपने खेत से 2 गट्ठे लाऊंगा, फिर आपके खेत से। जा। काका परमिंदर, तू भी अपने खेत से 4 गट्ठे चुक के तुलसी के खेत रख दे। अच्छा बापूजी, मैं हुने लेना। खुद गर्जी ने अगाला के लखा पाप कमाए, फिर भी साडे दिल ते यारो कोई तरेड़ ना आए। चलो छाई दे आंगन एक ऐसी पींग चढ़ाइए, किसे